नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का 2023 का पीसीएस का ऑफिशियल डिटेल्ड वाला नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वाले नोटिफिकेशन को पूरे इस वीडियो में दिखाएंगे, सब कुछ पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज बताएंगे नोटिफिकेशन की। उससे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नोटिफिकेशन में बताई गई हैं याद रखने की जरूरत है। फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पूरी चीजें मैं बता रहा हूं, एक बार आप पूरा सुन लीजिए, सारी चीजें डिटेल बता रहा हूं। कोई समस्या हो तुरंत वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो भैया, सबसे बड़ी खबर है कि आप लोग के सहयोग से आप लोगों ने अपना ऑप्शनल हटा दिया। भाई आप लोग की मर्जी है, आप लोगों ने हटाया है। दूसरी चीज ये, फॉर्म फिलअप की डेट 3 मार्च से ऑनलाइन चालू हो रहा है, 3 अप्रैल तक भरा जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 3 अप्रैल तक ही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएट आप हो चुके हो, डिग्री हाथ में हो। पहली चीज ध्यान रखिएगा। ओटीआर मैंडेटरी है सारे एग्जाम्स के लिए जो 1 अप्रैल 2023 के बाद होंगे। तो भैया ओटीआर भरे बिना नहीं भर सकते हो। एक ही टाइम मॉडिफिकेशन का मिलेगा इस बार, और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो आप नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि भाई गलत हो जाए चीज़ें तो आप फिर से जो है फॉर्म सबमिट कर दीजिए। जो आप लास्ट में सबमिट करेंगे वही माना जाएगा। 173 पोस्ट हैं, शायद बढ़ सकती हैं, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन यानी कि आप 3 अप्रैल 2023 तक होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। एज काउंटिंग, आयु की गणना आपकी होगी 1 जुलाई 2023 से। हर बार यूपीपीएससी में ही होता है। 1 जुलाई 2023 को आप 21 से ऊपर होने चाहिए और 40 से नीचे होने चाहिए जनरल के लिए। बाकी SC ST का जो रिजर्वेशन रहता है 5 साल का, दिव्यांग का जो है 15 साल का, वो रहेगा। पैटर्न वही रहेगा। पैटर्न ये है कि भाई सबसे पहला एग्जाम होगा प्रीलिम्स, ठीक है। उसमें 2 पेपर होंगे, एक जीएस का होगा जिसके बेसिस पे कट ऑफ निकलेगा। 150 क्वेश्चन आएंगे जीएस में, 200 नंबर का पेपर होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग। दूसरा पेपर होगा प्रीलिम्स में सीसेट का, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा। सिर्फ आपको 1/3 नंबर लाने हैं, 33% क्वालिफाइंग है बस। कट ऑफ जीएस के बेसिस पे होगा। प्रीलिम्स एलिमिनेशन स्टेज है, इसके बाद आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे, मेंस। मेंस में 1500 नंबर का पेपर होगा, 150 का एसी, 150 का हिंदी, और जीएस 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन तो हट गया हो, ये मजा आ गई। और उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू है। 1500 ऑप्शनल प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू मिला के ही फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। एक और चीज, नॉर्मल ग्रेजुएट वालों के लिए भी वैकेंसियां होती हैं। यूपीपीएससी की ये आदत है, हर बार ये लोग जो स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है बस उसी को लिखते हैं अलग से। इसका ये मतलब नहीं कि नॉर्मल ग्रेजुएट की वैकेंसी ही नहीं है, नॉर्मल ग्रेजुएट की वैकेंसी है और नॉर्मल ग्रेजुएट इनको फिल कर सकते हैं। जितनी भी ये वाली पोस्ट है जो जनरल वाली, एसडीएम डीएसपी, जितनी भी इन सब की पोस्ट आएंगी वो सारी मैक्सिमम पोस्ट जो है नॉर्मल ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं। कुछ में स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, ये लोग उसी को लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। इनमें से कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जो सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे लेंगी सिलेक्शन, कुछ ऐसी हैं जो रिटर्न प्लस इंटरव्यू पे लेंगे। वो सारी डिटेल आप देख लीजिए एक बार, नोटिफिकेशन में मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये फ्री टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इनवाइट लिंक के ऊपर ये लिखा आना चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसी से ज्वाइन करिए। हमारा कोई भी पेड ग्रुप लेने के लिए सिर्फ यही 3 नंबर है, 8564880530, 7523864455, 9696066089। अभी लास्ट के 60-65 दिनों के लिए हमारा प्री का क्रैश कोर्स चालू हो रहा है 4 मार्च से। उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 780 पेजेस हैं करीबन, उनको पढ़ के प्रीलिम निकाला जा सकता है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से फॉर्म है। ये 3 तारीख से ऑनलाइन चालू है और 3 अप्रैल तक जो है फीस वीस जमा की जा सकेगी। फाइनली सबमिट 6 अप्रैल तक किया जा सकता है। साफ साफ लिखा है भाई, ओटीआर भरना पड़ेगा, साफ बात है। इसमें लिबी लिबिर मत करो, चुपचाप भर लीजिए। ओटीआर के बिना नहीं कर पाओगे, इसमें मीन्स कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी सारी चीज़ें ऐसी फॉर्मेलिटी वाला लिखा है। एक चीज़ है कि भाई प्रीलिम्स के टाइम कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं आपको। मेन मेन बातें मैं बता रहा हूँ, आप एक बार इसको हो सके तो पढ़ लीजिएगा पूरा। जो मेन मेन बातें हैं वो मैं बताते रहा हूँ। सिर्फ एक टाइम नोटिफिकेशन करोगे हो सकता है, और उसमें भी इतने सारे इनके टर्म्स एंड हैं भाई कि आप जो है अगर मॉडिफाई भी क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते वो पहले ही लिख दिया है। परीक्षा का नाम, भर्ती का प्रकार, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, कुछ ये सब नहीं आप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो, वो भी एक टाइम नोटिफिकेशन है। सिंपल बात है कि भाई गलत हो जाए दोबारा भर लो। फीस ज़्यादा होती नहीं इनकी, 100-150 रुपये फीस होती है, तो आप इसको भर सकते हैं तुरंत, ये बात है। और जितने भी फॉर्म आप भरेंगे जो लास्ट सबमिट होगा वही माना जाएगा। लास्ट वाला ठीक से करिएगा, बस ये एक चीज़ है। 173 वैकेंसी हैं, घट बढ़ सकती, घटेंगी तो खैर कभी नहीं इतना बची क्या है जो घटा लोगे, बढ़ेंगी ही। कितनी बढ़ेंगी ये सब समय बताएगा। बाकी आरक्षण वैसे ही रहेगा। एक ये वाली चीज़ लिखी है दिव्यांगों के लिए, इनको ध्यान से ज़रा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। उसके अलावा ये शैक्षिक अर्हता, इसी में सब लोग जो है लगातार पूछ रहे हैं भाई।
पहली बात तो ये कि ये देखिए, आवेदन प्राप्त स्वीकार करने की अंतिम तिथि यानी कि 3 अप्रैल 2023 तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही स्नातक की उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब आप नॉर्मल ग्रेजुएट जो होंगे वो 3 अप्रैल 2023 को होने चाहिए। ठीक है, ये है मेन बात। नहीं हो पा रहे हैं तो ना भरिएगा, क्योंकि नहीं मानेंगे वो, सिंपल बात है ये। अब देखिए, इसमें नॉर्मल ग्रेजुएट के पोस्ट हैं, लेकिन वो लिखे नहीं जाते हैं, यूपीपीएससी की आदत है। अब भाई यूपीपीएससी कमीशन से बोलिए कि ये भी लिख दिया करिए कि नॉर्मल ग्रेजुएट वाले लोग भी अलाउड हैं, अदरवाइज लोगों में कन्फ्यूजन जाता है। अब ये जो पद हैं कुछ ऐसे जिसमें रिटन प्लस इंटरव्यू भी होगा। ये वाले 3-4 पद हैं, 3 पद हैं ये सिर्फ ऐसे पद हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ रिटन होगा टेस्ट। ठीक है, विधि अधिकारी, प्राविधिक सहायक और ये भूतत्व और भूभौतिकी कर निर्धारण अधिकारी, टैक्स असेसमेंट जो ऑफिसर होता है। बाकी डीएसपी और उन सब जिला कमांडेंट के लिए ये सब वो लिखी हुई हैं मेडिकल, किस तरह से जो है क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट्स, वो सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ सकते हैं। आयु की सीमा, आयु की जनगणना, मतलब सॉरी, आयु की गणना, जनगणना नहीं, आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2023 से। 1 जुलाई 2023 को आप 21 पूरी कर लिए हों, लेकिन 40 ना पूरी किए हों। सिंपल बात ये है। ठीक है, बाकी जो उत्तर प्रदेश के SC ST OBC उन सब में 5 साल तक मिलता ही है, और भी कई सारी कैटेगरी हैं। जो दिव्यांग जन है उनको 15 साल तक का यहाँ पे एज रिजर्वेशन मिल जाता है। बाकी जो सैनिक हैं उनके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी और अल्पकालिक परमिशन जितने भी हैं, ये तो अधिकतम आयु में सेना में की गई सेवा दी और 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मेंस के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। और इसमें सीधा सीधा लिखा है भाई उत्तर प्रदेश ने कि लोक सेवा आयोग ने कि कोई भी झूठ वूठ मत करिएगा, हक दे दिए जाओगे। सिंपल बात है, जो चीज़ है सत्य भरनी है, ज़बरदस्ती लिबिली भी ना करो। जितना भी मतलब जो है जैसा है वैसे ही बताओ आयोग को, सिंपल बात ये है। ठीक है, और एक चीज़ ये भी देख लिया, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। अब ये पिछली बार कई कॉपी पेस्ट सब कर दिए हैं, तो ये अभी वैकल्पिक विषय इसमें लिखा रह गया। खैर, आयोग के लोगों को देखना चाहिए थोड़ा इसमें। ये देखो, प्रीलिम्स में 15 गुना लोग सफल होंगे, मतलब जितना भी पोस्ट है उनके 15 गुना लोग जाएंगे मेंस में, और मेंस से फिर इंटरव्यू जाएंगे 3 गुना लोग, मतलब जितनी पोस्ट है उतना इंटू 3। अभी तो 173 ही हैं, तो इसके हिसाब से तो बहुत कम जाएंगे। बाकी आगे बढ़ने की उम्मीद है, उसमें देखेंगे। देखिए, प्रीलिम से पहले जितने पद होते हैं, बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, ये होता है रूल हर बार का। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा बाकी जो पेपर्स होते हैं मेंस वेंस के, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST के लिए मिनिमम 35 क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, मतलब ये मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है ये। प्री और मेंस के लिए नहीं बात हो रही है यहाँ पे, बाकी चीज़ों के लिए हो रही है। प्री का कट ऑफ तो वैसे भी 50% के आसपास जाता है। तो ये है मतलब जो ये SC ST के कैंडिडेट्स हैं जितने भी, उनको 35% और बाकी जो अन्य श्रेणी के 40%। ये हर बार का रूल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सामान्य हिंदी के लिए जो भी न्यूनतम मतलब एक मिनिमम मार्क्स आयोग करता है वो लाने पड़ेंगे, सिंपल बात ये है। ठीक है, बाकी CSET जो है वो क्वालिफाइंग ही रहेगा ये। अरे फर्जी वाला करोगे तो कोट दिए जाओगे, सिंपली है ये भाई। आयोग से ज़्यादा लिबर मत करना, डिबार कर देगा, एग्जाम भी नहीं देने देगा, भगा देगा लात मार के। और एक और चीज़ है कि भाई आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता या एलिजिबिलिटी के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसीलिए भाई विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें संतुष्ट हों तभी आप जो है भरिए। ये है आयोग, मतलब अपना हर जगह सेफ गेम खेलता है। इवन आपने देखिए पैटर्न तो चेंज करवा दिया आप लोगों ने, लेकिन अभी पेपर 5 और 6 में क्या है वो तो अभी तक पता नहीं है। ये देखो लिखा हुआ है भाई, पूरा आप लोग की मेहनत से टेबल बनी है। ये प्रीलिम्स है, ऑब्जेक्टिव, मेंस है, ये इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। ये है पर्सनालिटी का टेस्ट। बाकी जो रूल रेगुलेशन है सेम टू सेम है, वही जो पिछली बार थे, मैंने बता ही दिया आपको। GS के बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। और ये जो टेबल है भाई साहब और बहनी जी, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, समझ तो गए हो यो। खैर, ऑप्शनल हट गया है, खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, पोस्ट कमाई है उसका दुख दर्द भी रहेगा। हालांकि बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस प्री का बिल्कुल सेम है, GS और CSET का सब कुछ। मेंस में भी जो आपका एशिया पेपर है और जो हिंदी वाला है सेम है, इवन GS 1 2 3 4 का भी सेम है, ये लिखा हुआ है पॉइंट। आयोग वाले सर जी अभी तक जो है सिलेबस ही नहीं बना पाए हैं भाई, क्या करा जाए। देखिए 1 2 3 4 के संदर्भ में पाठ्यक्रम यथावत रहेगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों को छोड़कर। मतलब ये मुझे लग रहा है 1 2 3 4 में
से जो 1 2 3 वाला पेपर है उसमें यूपी स्पेशल के जो पॉइंट है उनको हटा दिया जाएगा यहाँ से और उनका अलग से पेपर लिया जाएगा। यही यहाँ पे समझ में आ रहा है। बाकी ये भाई सिलेबस जल्द देंगे तो हम आपको बताएंगे पूरा डिकोड करके। तब तक प्री पे फोकस करो, प्री निकालना बहुत टफ है इस बार, ये ध्यान रखना। बड़े बड़े जो है खिलाड़ी धाराशाही होने वाले हैं इस बार। एक तो पोस्ट कम है, पोस्ट तो शायद बढ़ जाएंगी लेकिन फिर भी प्री टफ है इस बार। थोड़ा सा गेम अलग रहेगा। हमारा क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, 780 पेजेस को पढ़ के आप आराम से प्री निकाल सकते हैं। हमारे नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं।